Hello students, welcome back to my channel Savita English Classes. In this video we are going to do chapter number 5 for class 7th. Name of the topic is quality. What is the meaning of quality? Quality means भी किसी भी चीज़ की क्या क्वालिटी है. क्वालिटी मीन्स उसके अंदर क्या योग्यता है, उसके अंदर ऐसा कौन सा गुण है जो सबसे अलग करता है उस मटेरियल को, कोई भी थिंग को, तो वो उसकी क्वालिटी होती है, उसकी विशेषता होती है. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. Now I will explain this chapter line to line to you and you listen carefully. Okay, let's start. इसमें एक जो है कलाकार कौन है, जूते बनाने वाला जो व्यक्ति है वो शू मेकर है. और उसको कहते हैं कि क्या हम एक जूते बनाने वाले को भी एक कलाकार कह सकते हैं, आर्टिस्ट कह सकते हैं. तो यहाँ पे क्या एक क्वेश्चन आता है कि अगर उसके अंदर स्किल है और उसके अंदर अगर प्राइड है, काम करने का अगर गर्व है, तो हम उसको आर्टिस्ट कह सकते हैं. अगर उसकी रिस्पेक्ट है, अपने जो उसका काम है, धंधा है, अगर वो उसकी रिस्पेक्ट करता है तो वो एक आर्टिस्ट है. तो यहाँ पे एक मिस्टर गैसलर नाम का आर्टिस्ट है और वो एक जर्मन आर्टिस्ट है, जर्मन है और वो वहाँ पे क्या करता है, शू मेकर है और लंदन में रहता है. जर्मन का है बट रहता लंदन में है और एक बहुत ही परफेक्ट आर्टिस्ट है. वो जो है अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा डिवोटेड कैसे है अपनी लाइफ को, क्योंकि वो ये क्या कहता है कि मैं ये जो मेरी कला है जूते बनाने की, मैं इसके लिए डिवोटेड हूँ, समर्पित हूँ, डिवोट है ये. इसके बाद जो मेन चैप्टर है हमारा स्टार्ट होता है. इसमें क्या है, जो राइटर है वो क्या कहता है कि भाई मैं उसे बहुत पहले से जानता हूँ, मेरा जो एक्सट्रीम यूथ का समय था उस समय से मैं जानता हूँ, क्योंकि वह मेरे फादर के बूट्स बनाता था, वह मेरे पिताजी के बूट बनाता था. उनके जो दोनों वो भाई हैं, एक और उसका भाई है जो दोनों ही शॉप में रहते हैं, एल्डर ब्रदर भी शॉप में रहता है उसके साथ. और वो जो शॉप है वो कहाँ पे है, लंदन के एक फैशनेबल पार्ट के अंदर स्थित है. ये जो शॉप है ये बहुत ही डिस्टिंक्ट है. डिस्टिंक्ट मीन्स उसकी एक अलग पहचान है और उसके ऊपर कोई भी साइन नहीं है, किस तरह का साइन की कोई एडवर्टाइजमेंट की गई हो. ओनली जो गैसलर ब्रदर्स हैं, मीन्स जो दोनों भाई हैं, उनका नाम जो है वहाँ पे लिखा हुआ है. और उधर उनके पास जो एक विंडो है उसके अंदर कुछ पेयर ऑफ बूट्स रखे हुए हैं. बूट्स मीन्स जूते, जो बूट वो बनाते हैं वो रखे हुए हैं. और वो एक एडवांस में जूते नहीं बनाते हैं, केवल ऑर्डर मिलने पर ही वो जूते बनाते हैं. और उनके बनाए हुए जूते कभी भी साइज़ में फेल नहीं होते, फेल टू फिट नहीं होते. इट मीन्स उनका साइज़ जो है वो परफेक्ट होता है. इस तरह से जो बूट्स बनाते हैं वो, और जो मीन्स उस राइटर को जो दिखाई देते हैं, वो कह रहा है कि जिस समय पहले जूते बनाते थे और आज जूते बनाते हैं वो ऐसे ही मिस्टीरियस और वंडरफुल बूट्स हैं, अद्भुत भी हैं और बहुत ही रहस्यमयी भी हैं. उसको याद है कि उसने एक बार जो है वो शायर रिमार्क किया था. शायर रिमार्क मीन्स उसको गलत टिप्पणी दी थी कि भाई किस तरह से कि जो उसने अपना जो यंग जो पैर है उसके सामने रखकर मिस्टर गैसलर को कहा कि ये जो काम है ये बहुत ही ओफुल है, ये बहुत ही मुश्किल काम है. तो इस पर गैसलर ने क्या जवाब दिया, अपनी लाल दाढ़ी वाले चेहरे में से जवाब दिया कि ये तो एक आर्ट है, ये तो एक कला है. अब उसने क्या कहा है, इसको अपनी कला कहा है, अपना एक हुनर कहा है. लेकिन जो राइटर है वो क्या कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है कि उसके पास बार बार जाया जाए. क्यों जाया जाए, क्योंकि जो उसके जूते बनाता था वो लास्टेड टेरिबली रहते थे. इट मीन्स बहुत लंबे समय तक चलते थे और उनको तोड़ पाना बहुत मुश्किल था. टेम्परेरी नहीं थे, कुछ समय के लिए नहीं थे. उसमें तो क्या है, जो बूटों की जो है एसेंस को वो स्टिच कर देता था. इट मीन्स बहुत अच्छे से उन जूतों को सिला जाता था, अच्छे से उन जूतों को बनाया जाता था. इसके बाद क्या है, जो भी कोई उसके जूतों की शॉप में जाता था, वन वेंट इन नॉट मीन्स जो भी उसकी जूतों की शॉप में जाता था वह नॉर्मली नहीं जाता था, बहुत ही रिस्पेक्टफुली जाता था, रिस्पेक्टफुली आदर के साथ. जैसे कि हम चर्च में जाते हैं वैसे ही उसकी शॉप में लोग जाते थे. जाकर जो है वो वुडन चेयर के ऊपर बैठ जाते थे और क्या करते थे, उसका इंतज़ार करते थे, वेट करते थे.
जो वहाँ से फिर क्या होता था, जब वो ऊपर से उतर कर आता था, अपनी सीढ़ियों में से उतर कर आता था, तो टिप टैप की एक साउंड आती थी उसके स्लीपर्स की, और वो एक ग्रूटल साउंड लगती थी, मीन्स गुटर गू की साउंड आती रहती थी। और जब तक जाने वाला जो कस्टमर है वो वुड की चेयर पर बैठ कर उसका इंतज़ार करता था, तो वह सामने बिना कोट पहने हुए आता था और थोड़ा सा झुककर लेदर का एप्रन पहने हुए था, और उसने जो अपनी स्लीव्स हैं वो टर्न कर रखी थी, अपनी बाजुएं जो हैं ऊपर मोड़ रखी थी, और ब्लिंकिंग कर रहा था अपनी आईज़ को। इस प्रकार क्या होता है, वो मीन्स देखने में क्या लगता था कि अभी ये आया है तो ये है जूतों के सपने लेकर ही आया है, ड्रीम ऑफ बूट्स, मीन्स जूतों के स्वप्न ही हमेशा लेता रहता था। इसके ऊपर क्या होता है, मीन्स जूतों के स्वप्न तो भी जब बार बार वही काम करता है तो वह जूतों के बारे में ऐसा लगता है कि जूतों के बारे में ही सोच रहा है। जो मिस्टर गैसलर है वो मीन्स आता है, आप कैसे हैं, उससे हेलो हाय करता है, और उससे फिर ये जो लड़का है, जो राइटर कहो चाहे इसे यंग मैन कहो, तो ये क्या करता है, उससे कहता है कि आप मेरे लिए रूसी चमड़े का एक जूतों का पेयर आप बना देंगे। तो ऐसे में वो उसके शब्दों का कोई भी जवाब नहीं देता और वह वहाँ से चला जाता है, या फिर उसके शॉप के किसी दूसरे पार्ट में चला जाता है। तो इस प्रकार उस समय वो लड़का जो है चेयर पर आराम कर रहा है और उसके जो लेदर की फ्रेगरेंस है उसको ले रहा है। जल्दी ही वो क्या करता है, मीन्स उसके एक ब्राउन कलर का चमड़े का टुकड़ा लेकर आता है, ब्राउन कलर का लेदर लेकर आता है, और उसको उस पर अपनी आँखों को टिका कर क्या कहता है कि ये बहुत सुंदर है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, ये बहुत ही सुंदर पीस है और मैं भी उसकी तारीफ़ करता हूँ। और मीन्स फिर ये पूछता है कि भाई ये जूता आपको कब चाहिए, तो वो उत्तर देता है कि जब आप आराम से इसे बना दीजिए, आप जब चाहें आप उसे दे सकते हैं। मीन्स अगले पखवाड़े, मीन्स फोर्टनाइट मीन्स 14 दिन में, 14-15 दिन का टाइम होता है फोर्टनाइट, मीन्स इतने दिन में हम आपको ये जूते दे देंगे। और अगर उसका भाई होता है तो वह कहता है कि भाई मैं मेरे भाई से पूछकर बताऊंगा कि कितना समय आपको जूते मिलने में लगेगा। तब वो मीन्स उसने उसका धन्यवाद करता है, वो लड़का उसका धन्यवाद करता है, गैसलर भी उसको नमस्कार करता है और अपने चमड़े के जूते को लेकर वापस वहीं चला जाता है जहाँ से आया है। मीन्स वो सीढ़ियों से उतरकर नीचे आया है और टिप टैप करते हुए अपने जूतों को, अपने सपनों को दोबारा लेते हुए अपनी सीढ़ियों में ऊपर चला जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है कि भी वो बहुत ही कैसा व्यक्ति है, इतना निराश हो गया है धीरे धीरे कि जो काम धंधा है वो कम होना शुरू हो गया है। अब जो राइटर है वो कहता है कि मैं उस दिन को नहीं भूल सकता, आई कांट फॉरगेट दैट डे, मैं उस दिन को नहीं भूल सकता। कौन से दिन को नहीं भूल सकता कि उसने जो मिस्टर गैसलर को एक बार कहा था कि आपका जो जूता है वो टूटने लगा है, जो आपने जो पेयर दिया था वो क्या होने लगा है, क्रेक होने लगा है, टूटने लगा है। तो उसने कुछ भी शब्द नहीं कहे और वो उसकी तरफ देखता रहा, और एक होप थी उसके माइंड में, उसने एक आशा की थी कि मैं उसको रिप्लाई दूंगा। विदाउट रिप्लाई वो क्या कहता है, ये एक्सपेक्ट करता है कि मैं उसको क्वालिफाई करूं अपने स्टेटमेंट को कि मैं गलत बोल रहा हूं। जो जूते हैं वो कह रहा है कि हो सकता है कि वो टूट गए हों, कई बार जूते टूट जाते हैं, और भाई तुम्हें मीन्स हो सकता है कि तुमने पानी में भिगो दिया हो उन जूतों को। तो इस प्रकार वो सोचता है। इस प्रकार क्या करता है फिर वो मीन्स अपना गिल्टी दोषी अपने आप को महसूस करता है, और फिर क्या करता है, एट दैट ही लोवर्ड हीज आइज़, फिर इट मीन्स वो अपनी आँखों को जो है नीचे कर लेता है और क्या करता है, अपनी मेमोरीज़ को घुमाता है, पीछे सोचता है कि मैंने ये जूते कब दिए हैं, और सॉरी भी फील करता है अंदर ही अंदर, और क्या कहता है कि आप ये जूते मुझे वापस ला दीजिए, मैं इन्हें देखूँगा। कुछ जो जूते होते हैं वो बहुत जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं, आर बैड फ्रॉम बर्थ, मीन्स जन्म से ही वो ख़राब होते हैं। इट मीन्स वो जन्म से ही ख़राब होते हैं, इट मीन्स कुछ ऐसे होते हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, और वो क्या कहता है कि अगर वो मुझसे ठीक नहीं हो पाते तो मैं आपके बिल में जो पैसे हैं वो मैं
कम कर दूंगा, आपका जो बिल है वो डिडक्ट कर दूंगा। इस प्रकार एक बार क्या होता है, वो डिस्टर्ब होकर, विचलित होकर, मीन्स एब्सेंट माइंड होकर क्या करता है, एक पेयर ऑफ शूज़ पहनकर इमरजेंसी में उसकी दुकान में चला जाता है। और वो पेयर ऑफ शूज़ उसने कहाँ से ख़रीदे हैं, वो एक बड़ी फर्म से ख़रीदे हैं, बड़ी शॉप से ख़रीदे हैं, और उसकी शॉप में पहनकर चला जाता है। और मीन्स वो मुझे लेदर के इस प्रकार जब वो जूते लेने जाता है और वो देखता है गैसलर की इसने तो किसी दूसरी कंपनी के जूते पहन रखे हैं, तो वो उसे बिना ही ऑर्डर, मीन्स बिना ही लेदर दिखाए उसका ऑर्डर ले लेता है। और अपनी आईज़ को जो है क्या करता है, पेनेट्रिंग कवरिंग ऑन माई फुट, मीन्स मेरे पैरों के ऊपर देख रहा है, मैं बार बार मेरे पैरों पे ऊपर देख रहा है। और क्या करता है, बाद में लास्ट में बोल देता है कि ये जूते जो आपने पहन रखे हैं वो जूते मेरी शॉप के नहीं हैं, मेरी दुकान के नहीं हैं। उस समय जो उसकी टोन है, जो आवाज़ है, उसमें ना ही तो एंगर है, ना ही तो गुस्सा है, ना ही उसके अंदर सोरो है, दुख है, ना ही कंटेम्प्ट है, ना ही पश्चाताप है, बट उसके अंदर कुछ ऐसा है जो कि मेरे ब्लड को, खून को फ्रोज कर रहा है, जमा रहा है। इस प्रकार क्या होता है, ही हैड पुट हिज हैंड डाउन, अपने हैंड्स को डाउन करता है और मेरी फिंगर को एक जगह से प्रेस करता है, मेरे लेफ़्ट बूट की, और क्या कहता है कि यहाँ से ये आपको कंफर्टेबल नहीं है, आपके लिए आरामदायक नहीं है। फिर इट मीन्स जो वहाँ की जो जूता है उसको भी वो पहचान जाता है कि ये कहाँ से अनकंफर्टेबल है। इसके बाद ये क्या कहता है कि इट मीन्स वो देख लेता है, सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर लेता है, उसे गुस्सा आता है और क्या कहता है कि ये सब जो बड़ी फर्म वाले हैं ये विज्ञापन करते रहते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं और क्या नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं। डे बाय डे उन्होंने क्या किया है, जो हमारा काम है उसको ख़त्म कर दिया है, हमारा जो धंधा है उसको ख़त्म कर दिया है। अब उसका जो चेहरा है उसमें रिंकल्स पड़े हुए हैं, झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, और वास्तव में उसको फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि कैसे वो कड़वी सच्चाई जो है और मीन्स और जो संघर्ष है, स्ट्रगल है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है। और उस टाइम मैंने ऑब्ज़र्व किया कि कैसे उसकी बियर्ड, जो रेड बियर्ड है, लाल दाढ़ी है, वो बिल्कुल वाइट हो गई है। उसकी जो रेड जो बियर्ड है वो बहुत ही वाइट हो गई है। इट मीन्स उसकी जो है वो ओल्ड एज में दिखाई देने लगा है। अब जो क्या होता है, उस सिचुएशन को, सरकमस्टांसिस को वो एक्सप्लेन करता है। कौन सी सरकमस्टांसिस को एक्सप्लेन करता है कि भाई जो बूट हैं मेरे, उनको लोग ख़रीदने आते हैं, लेकिन उसका जो चेहरा है और जो आवाज़ है वो बिल्कुल इम्प्रेसिव नहीं है। वो मीन्स बहुत ही उदास होता है। वो मीन्स अनेक जोड़ी जूतों का आदेश दे देता है उसी टाइम। उसका हालात देखकर, गैसलर की सिचुएशन को देखकर वो क्या करता है कि वो आई ऑर्डर मैनी पेयर्स, मैंने बहुत सारे ऑर्डर कर दिए, बहुत सारे जूतों के ऑर्डर कर दिए, और वो बहुत लंबे समय तक चले, जिससे मैं बहुत लंबे समय तक 2 साल तक वापस उसके पास नहीं जा पाया। 2 ईयर्स, नियरली 2 ईयर्स तक मैं वापस नहीं जा पाया। इससे क्या है, उसकी जो नेक्स्ट विजिट होती है वो बहुत लंबे समय के बाद होती है, और उस समय उसका जो एल्डर ब्रदर है उससे मिलता है, और उस एल्डर ब्रदर ने जो हाथ में है एक पीस ऑफ लेदर लिया हुआ है। इस प्रकार मिस्टर गैसलर कहता है कि भाई आप कैसे हैं, आप दोनों आपस में हेलो हाय करते हैं, और वो भी उसको हेलो हाय करता है उसके बाद, और क्या कहता है कि आप जो हैं, उसको बहुत नज़दीक से देखता है तो उसको वो पहचान जाता है। लेकिन वो क्या कहता है, जब वो दोबारा जाता है, एक बार जाता है तो उसका भाई उसे मिलता है, दोबारा जाता है तो गैसलर उसे मिलता है, और वो क्या कहता है कि जो बट माई एल्डर ब्रदर इज़ डेड, मेरा जो बड़ा भाई है वो, उसकी क्या है, डेथ हो गई है, वो एक्सपायर हो गया है। इस प्रकार वह पश्चाताप जो है, वो यंग मैन जो है वो पश्चाताप शो करता है, और क्या कहता है कि उसने मीन्स उसको इस तरह से पहले कभी नहीं सुना अपने भाई के बारे में कहते हुए, और वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड है, वो बुड़बुड़ाता है, और जो यंग मैन है वो उसके लिए सॉरी फील करता है, इट मीन्स पश्चाताप करता है। इस प्रकार क्या होता है, जो आदमी है, जो गुड मैन है, इट मीन्स वो
उसकी एक्सप्लेन करता है, उसको एक्सप्लेन करता है कि भाई मेरा भाई बहुत अच्छा व्यक्ति था, गुड मैन था, और वो बहुत ही मीन्स अच्छे जूते बनाता था और इस प्रकार उसकी डेथ हो गई है। तो वो अपने भाई को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। और फिर उसके बाद लास्ट में उससे पूछता है अपने भाई के बारे में बताकर, कहता है डू यू वांट एनी बूट्स, क्या आपको बूट चाहिए, क्या आपको जूते चाहिए, क्या आपको और जूते चाहिए। इट मीन्स फिर वो कहता है कि हाँ मुझे जूते चाहिए। तो इस पर क्या होता है कि बहुत ही ब्यूटीफुल पीस एक लेकर आता है, बहुत ही सुंदर, और कुछ जोड़ी जूतों का वो है आई ऑर्डर सेवरल पेयर्स, बहुत सारे जूतों का वो ऑर्डर दे देता है। आई ऑर्डर सेवरल पेयर्स मीन्स बहुत सारे जूतों का उसने आदेश दे दिया है, लेकिन वो भी बहुत सारे अच्छे जूते हैं, काफ़ी अच्छे जूते हैं, उसने बार बार उसने पहने हैं। लेकिन उसके बाद वो विदेश चला जाता है। विदेश जाने के बाद वो लंदन से काफ़ी समय के बाद आता है, और उसका सबसे पहले वो अपने ओल्ड फ्रेंड की दुकान में जाता है, ओल्ड दोस्त की दुकान में जाता है, और वहाँ पे जाकर देखता है कि एक 60 ईयर का मैन जो है वो है, और वहाँ पे छोड़ कर गया था पहले। और अब जब वो वापस आता है तो वो 75 ईयर के मैन से वहाँ पे मिलता है। पहले तो देखकर वो उसे नहीं पहचान पाता है, लेकिन वो बाद में उसे पहचान लेता है। और जो है क्या है, इट मीन्स वो बिल्कुल टोटली उसका जो फेस है उस पे रिंकल्स हो गए हैं और वो बिल्कुल बूढ़ा हो गया है। वो कहता है कि अगर आपको जूते चाहिए तो मैं बहुत जल्दी आपको जूते बना दूंगा, क्योंकि इस समय जो धंधा है वो बहुत कम चल रहा है, मंदा चल रहा है। फिर क्या कहता है, आई आंसर्ड, मैंने उत्तर दिया, प्लीज़ प्लीज़, हाँ हाँ आप क्या करिए, आई वॉन्ट बूट्स, मुझे बूट चाहिए, अराउंड एवरी काइंड, हर तरह के जूते मुझे चाहिए। तो इस प्रकार इवनिंग टाइम में वो दोबारा से जाता है और एक एक करके 1 बाय 1 वो अपने उसके जूतों को ट्राई करता है। ट्राई करने के बाद सबकी शेप जो है वो फिट हो जाती है, और जो बहुत ही क्वालिटी लेदर है, बहुत अच्छा लेदर के जूते वो दिखाता है। और इस प्रकार वो जो डाउन स्टेयर से नीचे चला जाता है, मीन्स अब उसके जूते ले लेता है और उसे एक चेक दे देता है पैसे के लिए, उसके हैंड में पोस्ट कर देता है। उसके बाद क्या होता है, एक वीक के बाद जब वो वहाँ से गुज़र रहा होता है तो सोचता है कि क्यों ना मैं मेरे दोस्त से मिलूं। तो वो उसकी शॉप में चला जाता है। तो वहाँ जाने के बाद वो क्या हो जाता है, बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब, मीन्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि उस शॉप के अंदर वो गैसलर नहीं है। वहाँ पे वो एक इंग्लिश मैन के फेस को देखता है, एक अंग्रेज़ व्यक्ति वहाँ पे है। उसने कहा कि मिस्टर गैसलर इन, आई सेड, मीन्स क्या मिस्टर गैसलर हैं वो अंदर हैं। उसने कहा नो नो नहीं, वो तो क्या हो गए हैं, अब ये शॉप जो है वो हमने परचेज़ कर ली है और जो मिस्टर गैसलर हैं वो नहीं हैं। तो उसकी क्या हो गई है, डेड, इट मीन्स उसकी मृत्यु हो गई है, वो अब नहीं रहे हैं। ये जो बूट्स हैं, वो कहता है कि अरे ये तो ऐसे कैसे हो सकता है, ये जो बूट्स मैंने पहने हुए हैं ये मैंने लास्ट वेडनेसडे वीक को ही उससे रिसीव किए हैं, ग्रहण किए हैं। लेकिन वो कहता है कि जो पुअर ओल्ड मैन है वो स्टार्व हिमसेल्फ, उसने अपने आप जो है वो भूख से मर गया है, भूख से उसकी मृत्यु हो गई है। स्लो स्टारवेशन ने, मीन्स धीरे धीरे भूख ने। स्लो स्टारवेशन होती है बेटा कि मान लो आपको भूख है 4 रोटी की और आपको 1 रोटी मिल रही है हर रोज़, तो वो स्लो स्टारवेशन होती है। तो वो मीन्स उसे भरपेट खाना कभी नहीं मिला। डॉक्टर ने कहा इस तरह से कि उसकी मृत्यु भूख से हो गई है। अब जो दुकान को, शॉप को चलाना जो है, रन करना है, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। वो अपने जो शूज़ की है वो शोल नहीं लगा पाता है। उसे जो भी ऑर्डर मिलता है उसमें बहुत ज़्यादा समय लगाता है। लोग जो है वो इतना वेट नहीं कर सकते हैं, इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। तो धीरे धीरे सारे जो कस्टमर्स हैं उनको वो खो देता है। वो बहुत वहाँ पे लॉन्ग लास्टिंग बैठा रहता था, जूतों का ही काम करता था, उसके जूते बहुत बढ़िया थे। लेकिन वो अगर आज के कंपटीशन को देखें कि लोग विज्ञापन करते हैं और बहुत सारे मीन्स जो उनका चमड़ा होता है वो घटिया होता है और विज्ञापन के थ्रू उनको बेच देते हैं। और जो गैसलर था उसका चमड़ा बहुत अच्छा था, खुद ही वो काम करता था और बहुत अच्छा जूता बनाता था। उसके विचार भी बहुत अच्छे थे, बट कहता है बट स्टारवेशन, लेकिन भूख ने क्या किया, उसको मार दिया।
अब जो है वो क्या है मीन्स लास्ट में वो क्या कहावत कहता है, एक सेइंग कहता है, एज द सेइंग इज़, मीन्स एक कहावत क्या है, बट आई नो माई सेल्फ दैट ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट, कि वो अपने जूतों के ऊपर दिन रात बैठा रहता था। आप देख रहे हैं और मैं भी उसको देख रहा था, आपने उसको देखा और मैं भी देखता था। और उस जो है वो व्यक्ति क्या है, खाने को बिल्कुल समय नहीं देता था। उसके पास उसके घर में जो है एक भी पैनी नहीं थी इन द हाउस, मीन्स घर में कोई पैसा नहीं था। जो सारा पैसा है वो रेंट में चला जाता था और लेदर में चला जाता था। अब वो कैसे इतना दिन जिंदा रहा ये भी मुझे नहीं पता। तो अब क्या होता है कि वो रेगुलरली जो है वो फायर गो आउट, इट मीन्स इतना मतलब वो इतने दिन कैसे जिया इतनी कठिन परिस्थिति में, ये भी हम नहीं जानते। वो तो एक कैरेक्टर था, एक चरित्र था, एक मिसाल था, लेकिन वो बहुत अच्छे जूते बनाता था। ही मेड गुड बूट्स, यस आई सेड ही मेड गुड बूट्स। और दोनों ने एक्सेप्ट किया, उस यंग मैन ने, इंग्लिश यंग मैन ने भी, और जो यंग मैन जो हैं हमारे, जो बॉय है, जो यंगर है, जो उसके अटैचमेंट में है गैसलर की, वो भी दोनों एक्सेप्ट करते हैं कि वो जूते बहुत अच्छे बनाता था, लेकिन भूख की वजह से वो उसकी मौत हो गई। आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। नाउ यू रीड इट केयरफुली। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो you like, share and subscribe my channel. Thank you.